दोस्तों जय हिंद। जो लोग एसएससी जीडी में पेपर वेरिफिकेशन करवाएंगे उनको जो 10वीं का सर्टिफिकेट गुम हो गया है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट अगर गुम हो गया है तो वो डुप्लीकेट निकलता है, ठीक है। कुछ भाई हैं जो पूछ रहे थे इसलिए बता रहा हूँ, डुप्लीकेट निकलता है इसका मतलब वो नहीं कि वो डुप्लीकेट है, उस पर लिखा रहता है डुप्लीकेट, वो वास्तव में रहता ओरिजिनल ही है, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी का एक आपको जो बोर्ड है, जैसे झारखंड से मैं हूँ तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो बोर्ड है रांची वो देती है, BSEB जैसे बिहार है, ठीक है, तो वो देती है, ठीक है। वो सरकारी मतलब सही होता है, उस पर लिखा डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि वो फर्जी है, ठीक है। इसके बाद जो नए लोग भर्ती होंगे ना, पहले बात तो ये जीडी में जो आंसर की का इंतजार कर रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, दूसरा कोई चॉइस आपके पास नहीं है, ठीक है। आंसर की का इंतजार मत करो, अभी 30 मार्च को एग्जाम होना है तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद जो भर्ती हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि जैसे आसान तरीका हो सकता है जो फालतू के डॉक्यूमेंट्स बनवा के, जिनके लिए एक आसान रास्ता है, तो उनको बता दूं कि कितने तरह से आप जो है वो बाहर हो सकते हो, ठीक है। अभी वर्तमान में 2021, 22, 23 की भर्ती में आपको पता है कितने हजारों लड़कों के सस्पेक्ट पाए गए, ठीक है। उसी तरह अभी जब नई भर्ती आएगी तो उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाए शायद, ठीक है, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन हुआ था इस वजह नॉर्थ ईस्ट में, खासकर असम में, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली बार कुछ और हो, ठीक है। अभी बताते कि कितने जगहों पे आप फंस सकते हो। पहली बार ये जब डॉक्यूमेंट बनवाओगे उसमें दिक्कत आएगी, चलो मान लेते बनवा लिए। दूसरी बात, जब भी भर्ती में से जब एग्जाम देने जाओगे रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट पिछली बार लिस्ट 3 की तरह रोक दिया जाए, ठीक है। नंबर एक जगह पे आप फंसोगे, दूसरे जगह पे जब आप मान लो कि पेपर वेरिफिकेशन करने के लिए गए और वहाँ पे गए पेपर वेरिफिकेशन और हुआ नहीं, तो वहाँ दिक्कत आपको हो सकती है। वहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो देखो। पहली बात तो ये कि आपको जो इस बार हुआ था 2023 में, ठीक है, जिनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है उनकी बता रहा हूँ मैं, तो कुछ ट्रेनिंग सेंटर CISF का था और कुछ ग्रुप सेंटर CRPF का था, ठीक है। सॉरी, ग्रुप सेंटर जो CRPF का और ट्रेनिंग सेंटर CISF का, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि उनको 15 दिन का टाइम दिया गया और पेपर वेरिफिकेशन करा के आने के लिए बोला गया, ठीक है। अभी देखो दूसरा क्या हुआ गलत यहाँ पर कि या तो आप 15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करा के आओ, या फिर मतलब ज्वाइनिंग जिनको सस्पेक्ट नहीं था उनको ज्वाइनिंग करा लिया, ठीक है। अब जो ज्वाइनिंग नहीं करा लिए उनके साथ ये है कि बाद में उनको भेजेगा, क्या होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले 15 दिन के अंदर जो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे वो ज्वाइनिंग के हकदार नहीं होंगे। तो उनका भी एक प्रश्न आया था कि सर हमारा SDM जो है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है, हमको ज़्यादा टाइम मिलेगा क्या। तो एक आध दिन अगर ज़्यादा हो जाता तो उसमें चल जाता, लेकिन वो सारे लगभग जो है वो निरस्त ही हो गए, लगभग बाहर ही हो गए, ठीक है। कईयों के मैसेज आए थे जब ज्वाइनिंग चल रही थी तब का। उसके बाद जब भर्ती हो गई, ठीक है, हमारे साथ जैसे हुआ था वैसे बता रहा हूँ, तो ट्रेनिंग सेंटर में हम पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद उसमें से 4-5 लड़के जो है वो घर चले गए, ठीक है। और भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते वो अलग बात है, वहाँ से भी घर चले गए, ठीक है। अभी जब ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद क्या हुआ, जो अभी भर्ती चल रही है उसके साथ भी, और जो भर्ती हमारे साथ हुए और जो हमारे बाद हुए ट्रेनिंग पास करके हमारे साथ अभी ड्यूटी कर रहे हैं, और जो ट्रेनिंग में है, मतलब 3 बैच, ठीक है, 4 बैच हो गया अभी हमारे साथ साथ जोड़ के, ठीक है। 21, 22, 23 और 24 का जो चल रहा है, चारों बैच, मतलब इनको छोड़ दे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनका तो अलग बात है, बाकी 3 बैच के जो सस्पेक्ट हैं उनको जो है वो मतलब रखा गया है सस्पेक्ट। अभी देखो उनकी सर्विस में प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के अंदर अगर किसी तरह का कोई कमी पाया गया, ऐसे होता नहीं है नॉर्मल सभी के साथ, जैसे बहुत सारे मैसेज करने लग जाते हैं कि सर हमारा ये सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल यहाँ से बना हुआ, इस तरह से बना हुआ, हम यहाँ पढ़े लिखे, 5 साल हम यहाँ रहे, 5 साल हम वहाँ रहे, 6 साल हम वहाँ रहे। देखो 5 साल 6 साल रहने से आप किसी के राज्य के मतलब आवासीय अधिकार थोड़ी मिल जाएगा आपको यार, ठीक है। तो मेरे कहने का ये है कि 5-6 साल से नहीं, मतलब जैसे देखो भी कहीं कहीं पे क्या डोमिसाइल जो होता है वो खतियान होता है, पता नहीं आप उसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में। खतियान में क्या मतलब पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये सारे जो हैं उनका पूरा पेपर लगता है तब जाके डोमिसाइल बनता है, ठीक है। तो अभी जो सस्पेक्ट पाए गए हैं
उनका सोचो कि जब प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं हुआ होगा, ठीक है, तब तक उनका जो है डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन चलता रहेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर थोड़ी बहुत भी गलती पाई जाएगी तो उनको बता दिया जाएगा। जैसे सर्विस में आएंगे तो उनको बता दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो अगर सही पाए गए तो रहेंगे, और नहीं पाए गए तो फिर भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो नए लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये फालतू के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती जो है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह के मतलब बाकी चीज़ों में होता है। कम से कम इस भर्ती को तो ऐसे रहने दो, ठीक है। बाकी भर्ती में आप देखोगे कि जो पूरे भारत में से, जैसे अब रेलवे का ही देख लो, ठीक है, पूरे भारत में से जो मर्जी जहाँ से चाहे भर्ती हो सकता है, ठीक है। लेकिन जीडी में ऐसा नहीं है, जीडी में क्या स्टेट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फालतू के दिमाग मत लगाओ और पढ़ाई करो, और आसान रास्ता मत ढूंढो, ठीक है। आसान रास्ता, जैसे एक सर है सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर है, वो बहुत दिन पहले एक छोटा सा पेपर का कटिंग जो है वो शेयर किए थे, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होता किसी के बारे में अच्छा बोलने में, वो बड़े अच्छे हैं तो उनके बारे में बता रहा हूँ। हालांकि वो हमको जानते नहीं, हम उनको जानते नहीं, बस एक बार देखे थे। जब क्या होता है, सेम कंटेंट का आप बनाते हो ना, जैसे मान लो कि कोई दुकान खोले हो आप, तो आसपास की जो चीज़ सेम चीज़ वेराइटी आपके पास है वो आसपास रहेगा तो आपको पता चल जाता है ना। तो यूट्यूब भी वैसा करता है, ठीक है। तो वो सर का एक छोटा सा क्लिप देखा था, उसमें उन्होंने कहा था, ठीक है, हालांकि वो यूपी के ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि जो यूपी का एक लड़का था, असम से भर्ती होने के लिए फर्जी वगैरह बनवाया था, तो उस पर केस हो गया था, ठीक है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई केस वेस हो फालतू में, ठीक है। इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो तभी जाके कूदो। फालतू में क्या है, जैसे बाद में क्या कमेंट करते हो, सर ये हो गया, फिजिकल देने जाएं कि नहीं, तो इसको समझ लेना कि आप कितने तरीके से जाके फंस सकते हो, ठीक है। अभी जो वर्तमान में आपको एक बताया था कि एसडीएम जो है वो पेपर वेरिफिकेशन के समय उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनका जो डोमिसाइल है वो निरस्त कर दिया। हुआ क्या था कि वो बनाया था, यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन वो निरस्त कर दिया। क्यों? तो वो कह रहे हैं भाई साहब कि मतलब छोड़ो, वो तो बहुत कुछ बोल दिए, ठीक है। मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि कहीं पे जाओगे और वहाँ का हक उसका छीनोगे ना, तो तकलीफ तो होगी। तो उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है भर्ती में कि दूसरे स्टेट से भर्ती हो नहीं सकते, और जो ऑफिसर होंगे अगर ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा, खासकर असम में या नॉर्थ ईस्ट में, आपको पता है कितना मुश्किल हो गया। आप जब भी भर्ती होगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उनकी जो संख्या है, जो वहाँ से भर्ती हो पा रहे हैं, वो उनकी संख्या बहुत कम है, लगभग आधी या मतलब 20-25% रह गए हैं, ठीक है, जो बाकी स्टेट से भर्ती हो जा रहे हैं। जैसे हमारे प्लाटून में जो थे उसमें 3, 4, 5 थे टोटल, ठीक है, जिसमें से एक तो घर चला गया, आपको बताया। उसके अलावा 2-3 थे, उसमें से जो वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, लेकिन थे उत्तर भारत के ही, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में से आए थे, ठीक है। हो सकता है उनका घर वहीं पे हो, लेकिन मतलब दिक्कत है, ठीक।